कैसे हो दोस्त? आई होप अच्छे होंगे। दोस्त आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब बी। वर्ब बी क्या चीज़ होता है पहले समझिए। वर्ब बी, वर्ब बी, वर्ब बी के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब से आते हैं। क्या आते हैं? हेल्पिंग वर्ब। जैसे आपका इज हो गया, आर हो गया, वेर हो गया, वाज हो गया, ये सब आते हैं हेल्पिंग वर्ब हैं। ये इन्हीं को कहते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। देखिए इज का जो यूज होता है उस देखिए सिंगुलर नाउन प्रोनाउन साथ हम यूज करते हैं इज का, और आर का प्रयोग प्लूरल प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन साथ करते हैं, और वेर का यूज जो होता है प्लूरल नाउन प्रोनाउन साथ करते हैं, और वाज का सिंगुलर नाउन प्रोनाउन साथ यूज करते हैं। लेकिन इज का यूज कब करते हैं, आर का यूज कब करते हैं, वेर का यूज कब करते हैं, वाज का यूज कब करते हैं, इसके पहले देखते हैं। है के सेंस में, यानी कि प्रेजेंटेशन जहाँ पे दिखाना होगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या लिख है का यूज करेंगे, इज का सिंगुलर प्रोनाउन के साथ। और आर का भी प्रयोग है या हो जब हिंदी वाले वर्ड में रहेगा, तो यानी कि प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। वेर का यूज पास्ट में, यानी बीते हुए पास्ट टाइम का यूज करेंगे, यानी बीते हुए समय के बताने के लिए हम वेर का यूज करेंगे। वाज का यूज भी इसी के साथ करेंगे, पास्ट टाइम को दिखाने के लिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, राम एक अच्छा लड़का है। तो देखो राम जो है वो नाउन है, क्या है, नाउन है, ठीक है। तो नाउन क्या ऐसा है, सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, राम है। एक इंग्लिश का हमें सिंगुलर नाउन के लिए इसका प्रयोग करना है, हमें है सेंस में एज का प्रयोग करना है। एज यहाँ पे हमने लिख दिया, राम इज हो गया, ठीक है। अब क्या लिखा है, एक अच्छा लड़का। एक इंग्लिश क्या होती है, अ होती है। अच्छा इंग्लिश क्या होती है, गुड होता है। और लड़का इंग्लिश क्या होती है, बॉय होता है। फुल स्टॉप लगा देना, हिंदी फुल स्टॉप इस तरह से लगाते हैं, इंग्लिश फुल स्टॉप इस तरह से लगाते हैं। बस हो गया पहले वाले का। देखो एज का प्रयोग जो होता है, नाउन प्रोनाउन क्या होता है, एज का जो प्रयोग होता है हम किसके साथ लगाएंगे, ही के साथ लगा देंगे, सी के साथ लगाएंगे, और इट के साथ लगाएंगे, और दिस के साथ लगाएंगे, और दैट के साथ लगाएंगे, ठीक है ना। और एक नाम के साथ लगाएंगे, सिंगुलर नाम, सिंगुलर नेम, ठीक है। एक नाम है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, एक नाम, ठीक है ना। एक नाम के साथ आप किसका यूज करेंगे, एज का प्रयोग, किसके सेंस में, है के समय, जहाँ पे प्रेजेंटेशन दिखाना हो, जहाँ पे प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है ना, राम एक अच्छा लड़का है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है ना, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, सिंगुलर भी है इसलिए एज लगा देंगे। अगर प्लूरल होता है कि राम और श्याम अच्छे लड़के हैं, तो यहाँ पे आर का यूज कर देते हैं हम, बहुवचन हो जाते हैं ना, प्लूरल हो जाते हैं ना। बहुत एक से ज़्यादा, इंग्लिश में क्या होता है, एक से जब ज़्यादा हो जाते हैं नाउन या प्रोनाउन, नाउन जो हो जाते हैं एक से ज़्यादा, तो उनके लिए आर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे ही का मतलब क्या होता है, वह होता है, ये लड़कों के लिए यूज किया जाएगा, किसके लिए, फॉर मेल, ठीक है ना। जो सी होता है और वह सी इंग्लिश भी वह होती है, ये लड़कियों के लिए यूज किया जाता है, फीमेल, ठीक है ना। और इट का यूज जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स की यूज किया जाता है, एंटी लिख दिया, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। और दिस का प्रयोग नज़दीक वस्तु के लिए किया जाता है, और दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। बस इतना याद रखना है आपको। तो इसको हम इरेज करते हैं। अब क्या पढ़ने वाले हैं, इज का यूज। इज का यूज क्या होता है, ठीक है, अब ये भी बताए थे। देखिए वह सो रहा है, वह हंस रहा, इसको हमें ट्रांसलेट करना है। तो देखिए वह वर्ड आया है और है आया है ना, वह का मतलब क्या होता है, सो रहा है, रहा का मतलब यहाँ पे मेल का पता चल रहा है, और वह दिया है तो किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और ही हो गया यहाँ पे, और लास्ट में दिया है की इंग्लिश क्या होती है, इज होती है, ठीक है। ही इज हो गया। सोना की इंग्लिश क्या होती है,
सोना की इंग्लिश होता है स्लीप। स्लीप मतलब सोना। स्लीप मतलब क्या होता है? सोना होता है। ठीक है। और रहा की इंग्लिश आईएनजी लगा देंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा, यहाँ पे लगा देंगे फुल स्टॉप। वह, इसको भी करिए। वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। यहाँ पे हम रही लगा देते हैं ताकि लड़की हो जाए। ठीक है, तो लगा देते हैं हम सी। हाई की इंग्लिश लगा देंगे इज। हंसना की इंग्लिश होता है लाफिंग, LAUGH ING। लाफिंग मतलब हंस रही है। राम लिख रहा है तो लिखेंगे राम। ठीक है, हाई की इंग्लिश क्या लगाएंगे? एज लगा देंगे। लिखना की इंग्लिश क्या होता है? WRITING। राइटिंग हो जाएगा। यह मेरी किताब है। ठीक है ना। यह की इंग्लिश क्या लिखोगे? यहाँ पे लिख देते, जगह उधर नहीं है। यह की इंग्लिश क्या होती है? दिस। देखो यह की इंग्लिश क्या होती है? यह की इंग्लिश नहीं लिखी है क्या? ये है यह की इंग्लिश दिस होता है, और दैट की इंग्लिश वह होता है। ये नज़दीक वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है, दैट दूर की वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। संकेतात्मक होते हैं। संकेतात्मक मतलब होता है जैसे कोई वस्तु, जैसे एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है। क्या एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसके पास में कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है ना, तो इसके लिए लगाएगा, ये बोलेगा कि यह मेरी वस्तु है, मेरी किताब है। और वही वस्तु क्या हो जाए? दूर हो जाए तो वह बोलेगा वह मेरी वस्तु है। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। और इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दिस का यूज करेंगे। समझ में है ना? पास की वस्तुओं के लिए दिस का, और दूर की वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग करना है? दैट का प्रयोग करना। सेम वही इसमें भी है। यह मेरी किताब है तो यह इंग्लिश इज हो जाएगा, सॉरी दिस हो जाएगा। है इंग्लिश इज हो जाएगा। मेरी इंग्लिश माई होता है। किताब की इंग्लिश बुक होता है। बॉस हो गया, काम ख़त्म। उसका भाई घर पर नहीं है। अब देखिए उसका इंग्लिश क्या होती है? हिज होता है ना। अब भाई की इंग्लिश, भाई तो सिंगुलर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ आप क्या लगाएंगे? हिज ब्रदर। ठीक है, और है की इंग्लिश क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे। ठीक है, इज लगा दिए ना। उसके बाद क्या लिखा है? नहीं की इंग्लिश क्या लिखेंगे? नॉट लगाएंगे। पर की इंग्लिश क्या लिखेंगे? एट लगाएंगे। घर की इंग्लिश क्या होता है? होम होता है। समझ में आया ना? बस हो गया, काम ख़त्म। आर का यूज, तो आर इज का यूज एकदम सिंपल है। ठीक, आप इसको इतना याद कर लीजिए। ठीक है, और वर्ब फॉर्म से याद कर लीजिए। पूरे वोकैबुलरी तो याद ही होना चाहिए। यूज करें पढ़ेंगे आर का यूज। एज का यूज हम पढ़ लिए हैं, अब किसका पढ़ेंगे? आर। आर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? आर का यूज, आर का यूज बहुत सिंपल है, इसको भी करना बहुत ही आसान है। ARE, आर का मतलब होता है या हो, है ना। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, हम कैसे करते हैं। आर का यूज जो होता है प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज किया जाता है ना। चलो अभी हम पढ़े थे। चलिए नाउन हम पहले लिख देते। देखिए जैसे यू होता है, प्रोनाउन ये है। यू नहीं होता है। यू का पहले मतलब समझिए। यू का मतलब जो होता है, यू तुम होता है। तुम। यू का मतलब तुम। वी का मतलब हम। दे का मतलब वे। दोज का मतलब वे। देश का मतलब ये। ठीक है ना, इतना समझ में आया ना। अब चलो ट्रांसलेशन करते हैं। जा रहे हैं। ठीक है, हम स्कूल जा रहे हैं। अब इसका ट्रांसलेट करना आसान है। एक इंग्लिश क्या होती है? आप देखिए, एक इंग्लिश दीज होती है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए दीज। हो गया ना। और दीज के साथ क्या लगाते हैं? हम आर लगाते हैं, है के सेंस में। ठीक है ना, आर लगा दीजिए। हमारे एक इंग्लिश आवर होती है, आवर लगा दीजिए। ठीक है, ये हमारी गाय हैं। ठीक है, दीज आर आवर काउ। काउस क्या होता है? स्पेलिंग COW, यस। काउस मतलब गाय। वेक इंग्लिश क्या लिखना है हमें? दे। देखिए दे, वेक इंग्लिश क्या होती है? दी होती है। ठीक है, आप दोज भी लगा सकते हो। अगर आपके सामने कोई वस्तु सामने रखी हुई है और उसी की तरफ आप इंडिकेट कर रहे हो तो आप दोज भी लगा सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। दे हो गया। है इंग्लिश क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे।
क्योंकि दे के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। दे आर हिज बुक, दे आर हिज बुक। जो दे वर्ड आता है वो बुक के लिए आया। बुक क्या होती है? प्लूरल है इस समय। जो ये आया है यानी दीज जो वर्ड है वो गायों के लिए आया, और गायें क्या हैं? प्लूरल हैं। प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा गायें हैं, और इसका मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा किताबें हैं। समझ में आया ना? अब क्या है? तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यूँ होता है। हो की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। पढ़ना, आर के बाद हमेशा नॉट का यूज करते हैं, नॉट लगा देंगे। उसके बाद पढ़ना क्या होता है? रीड हो जाता है। आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। और क्या पढ़ रहे हैं? किताब पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ रहे हैं तो बुक हो जाएगा। ठीक है ना? हम स्कूल जा रहे हैं, हम की इंग्लिश क्या होगा? वी होगा। और इसको और है की इंग्लिश क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, क्योंकि वी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। वी आर हो गया। जाना की इंग्लिश क्या लिखेंगे? गोइंग लिखेंगे। ठीक है? कहाँ जाने की इंग्लिश? स्कूल जाने की। ठीक है? वी आर गोइंग टू स्कूल। इस तरह से भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा हम मिक्स देते हैं। मिक्स का मतलब होता है जिसमें सब कुछ रहेगा। आसान होगा समझने में आप लोगों को। मिक्स का मतलब ये होगा। चलो, वह जा रहा है। वह की इंग्लिश क्या लिखेंगे अपन? चलिए, अब इस ट्रांसलेशन को हमने लिया कंप्लीट। अब पहले फटाफट ट्रांसलेशन इसमें मिक्स दिया है। इसमें इज का भी प्रयोग करना होगा आपको, और आर का भी प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? आर का भी प्रयोग करना है। देखो कैसे करते हैं। वह इंग्लिश क्या लिखेंगे हम? ही। है की इंग्लिश लिखेंगे इज। जा रहे की इंग्लिश लिखेंगे गोइंग। ये हो गया पहला ट्रांसलेशन हमारा कंप्लीट। अब दूसरा करेंगे। इसको पहले करेंगे, इसको पहले करेंगे, इसको फिर ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे। ठीक है ना? पहले वाला करेंगे हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी। है की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी के साथ क्या यूज करते हैं हम? आर का यूज करते हैं। ठीक है? उसको याद करना पड़ेगा आपको। वी आर हो गया। गा रहे की इंग्लिश क्या होता है? गाना की इंग्लिश क्या होता है? सिंगिंग होता है। सिंगिंग। टू सॉन्ग, या ऐसे आ लग दो, और सॉन्ग, सॉन्ग। ठीक है? वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। और यू किसके साथ प्रयोग करता हो? किस सेंस में? आर का यूज किया हो जाता है। आर का यूज कर लीजिए आप लोग। आर का हो गया। ठीक है? और आर के बाद हमेशा किसका यूज करना होता है? नॉट का। अगर नहीं दिया है नॉट का यूज करो। यू आर नॉट। आना की इंग्लिश क्या होता है? कम। और रहे की इंग्लिश लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? कमिंग हो जाएगा। यहाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगा? हियर हो जाएगा। हियर मतलब यहाँ। यू आर नॉट कमिंग हियर। तुम यहाँ नहीं आ रहे हो। रानी और श्याम स्कूल नहीं जा रहे हैं। पहले इन सब दोनों का नाम लिख लीजिए। फटाफट इधर कर लीजिए। इसको पहले सॉरी, इसको पहले करिए आप। ठीक है? फिर इसको करिए आप, फिर इसको करिए। ठीक है? यानी कि पहला नंबर इसको करना है, दूसरा नंबर इसको करना है, तीसरा नंबर इसको, चौथा नंबर इसको, पांचवा नंबर इसको। समझ में आया ना? तो लिखेंगे यहाँ पे रानी, रानी और एंड श्याम। ठीक है? और देखो, एक दो लोग हो, यानी एक से जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो इंग्लिश में इसको प्लूरल माना जाता है। तो एक से ज़्यादा लोग हैं तो है सेंस में क्या यूज करेंगे? इज का या आर का? तो आर का यूज करेंगे, याद रखना हमेशा। क्या किसका यूज करेंगे? आर का। आर के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ठीक है? क्योंकि तीसरा नंबर क्या है हमारा? नॉट ही तो है। और फिर चौथा नंबर क्या है? जाना की इंग्लिश क्या होगा? गोइंग। कहाँ जा रहे हैं? टू स्कूल। ठीक है? यल। वे लोग, थोड़ा गलत कर दिया हूँ यहाँ पे। वे लोग की इंग्लिश क्या होती है? दे होती है। क्या लिखी होती है? दे। है की इंग्लिश क्या लिखेंगे? इज नहीं लिखेंगे, दे के साथ आर का प्रयोग होता है। दे आर ऑनेस्ट। वे ये लोग मेरे दोस्त हैं। ये लोग की इंग्लिश क्या हो जाती है? दीज हो जाता है।
दीज आर माई फ्रेंड। आपको समझ में आ गया होगा, डिफरेंस था, पहले अलग अलग हमने बताया आपको, फिर डिफरेंस बता दिया, आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। कमेंट में आप लोग बोल सकते कैसे आपको लगा ये पढ़ाने का तरीका। धन्यवाद।